नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का मौसम आते ही जैसे ही हम धूप या गर्मी से घर लौटते हैं, सबसे पहली चाहत होती है फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर। ये उस पल में हमें बेहद ताजगी और सुकून से भर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ठंडे पानी को आप गर्मी का इलाज मान रहे हैं, वो आपके शरीर के लिए एक शारीरिक झटका, टेम्परेचर शॉक साबित हो सकता है। विज्ञान, मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि गर्मियों में बहुत अधिक ठंडा या बर्फ का पानी पीने से शरीर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। आइए जानते हैं कि आपको गर्मियों में बर्फ के ठंडे पानी से क्यों बचना चाहिए और इसके पीछे के मुख्य स्वास्थ्य तथ्य, हेल्थ फैक्ट्स क्या हैं। 1. पाचन तंत्र का धीमा होना, स्लोइंग डाउन डाइजेशन। जब आप भोजन के साथ या उसके तुरंत बाद बर्फ का ठंडा पानी पीते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को सीधे प्रभावित करता है। रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। ठंडा पानी पीते ही पेट और आंतों की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे पाचन अंगों में रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अग्नि का मंद होना, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आयुर्वेद में पाचन क्रिया को जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर कहा गया है। जैसे जलती आग पर ठंडा पानी डालने से वो बुझ जाती है, ठीक वैसे ही बर्फ का पानी हमारी पाचन अग्नि को शांत कर देता है। इसके कारण खाना ठीक से पच नहीं पाता और वो पेट में सड़ने लगता है, जिससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग, पेट फूलना जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। 2. शरीर पर तापमान का झटका, टेम्परेचर शॉक। गर्मियों में बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हमारे शरीर का आंतरिक तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब आप इस अत्यधिक गर्मी में अचानक 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस का बर्फ का पानी पीते हैं तो शरीर के भीतर एक गंभीर असंतुलन पैदा होता है। वैज्ञानिक तथ्य, शरीर इस अचानक आए ठंडे पानी को सीधे स्वीकार नहीं कर सकता। होम्योस्टेसिस माइनस आंतरिक तापमान को संतुलित रखने की प्रक्रिया के कारण शरीर को उस ठंडे पानी को पहले अपने आंतरिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा, एनर्जी एक्सपेंडिचर खर्च करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में शरीर ठंडा होने के बजाय अंदरूनी रूप से थक जाता है। 3. वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व का प्रभावित होना। हमारे शरीर में वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व होती है, जो मस्तिष्क से लेकर हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी स्वायत्त तंत्रिका, ऑटोनोमस नर्व है। जब आप अचानक बहुत ठंडा पानी गले से नीचे उतारते हैं तो ये वेगस तंत्रिका को अत्यधिक ठंडा स्टिम्युलेट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप हृदय की गति, हार्ट रेट अचानक धीमी हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में ब्रेडिकार्डिया होने का जोखिम कहा जाता है। खासकर दिल के मरीजों या बुजुर्गों के लिए ये स्थिति असहजता पैदा कर सकती है। 4. सिरदर्द और ब्रेन फ्रीज। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत ठंडा पानी या आइसक्रीम तेजी से खाने पर अचानक माथे में तेज दर्द होता है? इसे वैज्ञानिक भाषा में स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियोन्यूराल्जिया या सामान्य भाषा में ब्रेन फ्रीज कहा जाता है। गले के पिछले हिस्से में मौजूद संवेदनशील नसें अत्यधिक ठंडक के संपर्क में आते ही मस्तिष्क को खतरे का सिग्नल भेजती हैं। इसके कारण सिर की रक्त वाहिकाएं तेजी से फैलती हैं, जिससे अचानक तेज सिरदर्द या माइग्रेन के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। 5. गले में खराश और बलगम का जमा होना, थ्रोट इरिटेशन। अक्सर लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से गला खराब हो गया, जो कि पूरी तरह सच है। बर्फ का ठंडा पानी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सुरक्षात्मक बलगम वाली परत, म्यूकस लाइनिंग को मोटा और सख्त बना देता है। जब ये परत मोटी हो जाती है तो स्थानीय तौर पर श्वसन मार्ग में संक्रमण, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण गला बैठना, गले में खराश, सोर थ्रोट और टॉन्सिल्स में सूजन जैसी समस्याएं गर्मियों में आम हो जाती हैं। ठंडा पानी बनाम सामान्य पानी, मुख्य अंतर। विशेषता, बर्फ का ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर। मटके का या सामान्य पानी, रूम टेम्परेचर व क्ले पॉट। पाचन पर असर, पाचन क्रिया और ब्लड सर्कुलेशन को धीमा करता है, पाचन क्रिया को सुचारू रखता है और अंगों को सक्रिय करता है। हाइड्रेशन की गति, शरीर इसे धीरे अवशोषित करता है, पहले तापमान सामान्य करना पड़ता है। कोशिकाएं इसे तुरंत सोख लेती हैं, जिससे तेज हाइड्रेशन होता है। शरीर की ऊर्जा, तापमान संतुलित करने में शरीर की ऊर्जा बर्बाद होती है, शरीर की ऊर्जा को बचाता है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, इसे शरीर के लिए हानिकारक, अग्नि मंद करने वाला माना गया है। इसे अमृत समान और त्रिदोष नाशक माना गया है। गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के स्वस्थ विकल्प। अगर आप बर्फ का पानी छोड़ना चाहते हैं तो प्रकृति और हमारी परंपराओं में इसके बेहद शानदार विकल्प मौजूद हैं। मिट्टी का घड़ा, क्लेपॉट मटका। मटके का पानी प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण, इवैपोरेशन के सिद्धांत पर ठंडा होता है।
ये पानी को उतना ही ठंडा करता है जितना शरीर के लिए अनुकूल हो। साथ ही मिट्टी के औषधीय गुण पानी के पीएच स्तर को क्षारीय अल्कलाइन बनाए रखते हैं। नारियल पानी, कोकोनट वाटर, ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है जो गर्मियों में पोटेशियम और खनिजों की कमी को तुरंत पूरा करता है। सौंफ या पुदीने का पानी, रात में पानी में थोड़ी सौंफ भिगोकर रख दें या पानी में पुदीने की पत्तियां डाल दें। ये पानी को बिना फ्रिज के भी ताज़ा और अंदरूनी रूप से ठंडा कूलिंग वीर्या बनाता है। गर्मियों के इस मौसम में अपनी सेहत से समझौता न करें। फ्रिज के पानी को अलविदा कहें और मटके के प्राकृतिक शीतल जल को अपनाएं ताकि आपका शरीर अंदर से ऊर्जावान और रोगमुक्त रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।